नमस्कार, ये तस्वीरें हैं चमन गार्डन की। आपको बता दें भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रवीण लाठर यहां पर पहुंचे हैं। खास तौर पर आपको बता दें संकल्प से सिद्धि की ओर अभियान को लेकर प्रवीण लाठर चमन गार्डन में पहुंचे हैं। चलिए दिखाते हैं मीटिंग में उनका क्या कहना है। प्रवीण लाठर जी जो आज यह पौधारोपण हो रहा है, मंडल अध्यक्ष थे और मैं उनके साथ महामंत्री था। हजारों पौधे ये पहले ये सारे लगा चुके हैं, लेकिन आज बहुत खुशी की बात है कि जो श्री प्रवीण लाठर जी ने ये बात बोली है कि अब इसकी हम देखभाल जो है प्रॉपर तरीके से करेंगे, एक एक पौधे का हम जिम्मेवारी देंगे। इसके लिए मैं प्रवीण लाठर जी का धन्यवाद भी करता हूँ। बहुत अच्छी सोच रखी है, एक बार पुनः उनके लिए जोरदार तारीफ करता हूं। और मैं श्री ओम प्रकाश जी जो हमारे सनी जी के पिताजी हैं वो आए और हमारे प्रधान जी को जो है विशेष रूप से सम्मानित करें। सनी जी आप भी साथ आ जाओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। उन्हीं के साथ हमारे श्री नवीन बत्रा जी करण का मुंतसा निवेदन करने आए और हमारे श्री अमित हुजा जी जो वार्ड नंबर हमारे 13 से हैं, हमारा पार्षद के तौर पर वो पूरा कार्य कर रहे हैं। मैं उनका भी स्वागत भी करता हूँ आए और श्री नवीन बत्रा जी का जो हमारी बहन है प्रवीण लाठर जी और हमारे पार्षद गर्ग जी और चेयरमैन सुभाष जी, आप सबका हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम जो हम सबके द्वारा किया गया है, एक पेड़ माँ के नाम, और मुझे अध्यक्ष जी मुझे वो आपकी बात बहुत अच्छी लगी और मैं जल्दी से जल्दी चाहूँगा कि अध्यक्ष जी की तरफ से एक ऐसा मैसेज हमें आए कि जल्दी से सभी वृक्षों के पालक तय करके हमें बताया जाए। ये अगर इस तरह की कार्य पार्टी सोच रही है तो बहुत बड़ा विषय है हम सब कार्यकर्ताओं के लिए कि पेड़ केवल लगा देना नहीं है, उसको लगाने के बाद उसकी संभाल करना, और पार्टी आधिकारिक रूप से उसके लिए कोई पालक नियुक्त करने वाली है। ये योजना मुझे अध्यक्ष जी बहुत अच्छी लगी और हम विश्वास दिलाते हैं कि इस योजना पे खरे उतरेंगे और ये वृक्ष जब तक रहेगा इसके साथ में हम लोग बढ़ेंगे, इसकी देखरेख हम सब लोग करने वाले। धन्यवाद। के अध्यक्ष नवीन बत्रा जी, हमारे जुझारू नौजवान भतीजे भाई कह सकते हैं, मोनी गर्ग पार्षद हैं और हमारे चमन गार्डन के सारे यहाँ पदाधिकारी भी है, एसोसिएशन के मेंबर साहिबान हैं, सब लोग हैं। आज का जो कार्यक्रम यहाँ रखा गया था, ये आज से भारतीय जनता पार्टी का जो ये कार्यक्रम है, आज से पूरे जिले में ये कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है पौधारोपण कार्यक्रम को लेकर। और मैं सबसे यही निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो जितना ज़्यादा हो सकता है उतना पौधारोपण करना चाहिए और उसके साथ के साथ जो पौधे लगाए जा रहे हैं उनका रख रखाव, उसका ध्यान रखना भी बड़ा जरूरी है। और आज खासतौर पर चमन गार्डन में ये शुरुआत हुई है, इसके लिए मैं पूरी अपने चमन गार्डन सभी का बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। काफ़ी सहयोग प्यार मिलता है यहाँ से और जिला अध्यक्ष जी बोलते हैं, उनका भी यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत आभार करता हूँ। माननीय मंडल अध्यक्ष नवीन बत्रा जी और इस कार्यक्रम का जो आज आयोजक के नाते से विकास सुखीजा जी, जो इन्होंने हमने अभियान इनको बताया था, फिर ये कहने लगे मेरे यहीं से शुरुआत हो गई तो अच्छी बात है। तो हमारे विकास सुखीजा जी का भी धन्यवाद करूँगा कि इन्होंने अभियान से जुड़कर और इस अभियान को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे। और हमारे स्वस्थ अभियान के जो चेयरमैन हैं सुभाष चंद्र जी, आप सोचो आपको बोलेंगे सर तो, और हमारे इस वार्ड के पार्षद के नाते मोदी गर्ग जी और हमारे पूर्व में महामंत्री रहे निर्मल बहल जी और दीपक शर्मा जी हमारे कोषाध्यक्ष थे पहले। ये मेरे को क्या करना चाह रहे आपने क्लू दे दिया मेरे वाला। नहीं, जो मैंने शुरुआत ही वहीं से की। उनका ध्यान था ना ध्यान नहीं था को पता। और हमारे अमित हुजा जी जो वार्ड से चुनाव लड़े थे, गर्ग जी जो हमारी बहन है, और हमारे जो मीडिया का काम देखते थे डिम्पल जी, और इस मंडल के उपाध्यक्ष के नाते से जो जिम्मेवारी निभा रहे हैं चरण सिंह जी,
और मीडिया में जो एक IT का दायित्व है जिला का, हमारे विकास राणा जी, और जिनके निवास स्थान पर हम आज आपको काजू खाने में मिले हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। सभी का, और प्रकाश जी, आप सभी का भी, और जो भी दिनेश जी बैठे हुए हैं मेरी तरफ बोल रहे हैं कल को फोटो भी नहीं आने की। मंडल के महामंत्री हमारे माननीय जी काकू जी, आप सभी जिनका नाम नहीं लगा है, हमारी एक का नाम जो है शक्ति केंद्र प्रमुख चंद्र भाई साहब का भी रहेगा। चलो जिनका नाम नहीं लिया वो सारे जी। तो आज का जो अभियान था वो एक पेड़ माँ के नाम, उसके तहत ये कार्यक्रम चल रहा है। और मेरा माननीय अध्यक्ष जी से भी निवेदन है कि ये पालक तय करना, आपने जहाँ बूथ पर पेड़ लगाया है तो आपने ही तय करना है। पालक का नाम भी आपने ही तय करना है कि यहाँ पर जैसे 3 पेड़ लगे हैं तो 3 कार्यकर्ताओं का नाम लिखकर ये उनकी जिम्मेवारी लगा दी जाए कि भाई ये आपके यहीं से किसी भी व्यक्ति को ले सकते हैं। हम जरूरी नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता, तो उसकी ड्यूटी लगाकर लिख दें हम कि आज 3 पेड़ लगाए, यहाँ 3 पेड़ एक व्यक्ति भी कर सकता है, एक यहाँ पे तो 3 कोई गड़बड़ी है। तो इस तरह से ही हमने ये ड्यूटी लगानी है। ये पार्टी का अभियान भी है कि जहाँ भी हम पेड़ लगाए तो उसके पालक के तौर पर कोई ना किसी की जिम्मेवारी दें, क्योंकि वो पेड़ सूखे ना। और लगाने का फायदा भी जब है वो पेड़ जब अच्छी तरह बढ़ेगा और वो पालक जब लगेगा उसको भी लगेगा कि मैंने इस पेड़ को तैयार करना है, वो खाद पानी भी देगा उसको। फिर किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और अब उसमें आप अपने प्लेट भी लगा सकते हैं कि मैंने ये पेड़ लगाया था, तो याद भी रहेगा। हम सेवा कर ले, हमारे आने वाले बच्चे याद कर लेंगे। वो याद भी रहेगा कि पेड़ लगाया था, बहन जी ने तैयार भी किया। तो ऐसे ही आज अभियान के तहत हम पूरे 1181 बूथ है अपने करनाल जिला के, सभी जगह कार्यकर्ता लगा रहे हैं। और मैं आपसे निवेदन भी यही कर रहा हूँ कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम हम कहीं भी लगा दें। जरूरी नहीं है कि यही पार्क में लगेगा, देख के भी लगाना चाहिए, क्योंकि पार्क में भी व्यवस्था नहीं होती इस तरह के पेड़ लगाने की। एक साइड में लग जाए तो ठीक है, कई बार क्या होता है कि फिर वो उखाड़ देते हैं। मैंने देखा है कि एक बार हम अग्गी जी ने लगाए थे वहां पे काफी पेड़, लेकिन वो लगा दिए जब तक फोटो उतर गई सबके साथ, लेकिन वो मेरे ख्याल 4-5 घंटे में फट गए उनका, ना तो वो फायदा कोई होगा। तो ऐसा ना करें कि जैसे अब ये 3 लगे हैं ना, इनकी रक्षा हो पूरी अच्छी तरह से। तो इतना ही मेरा निवेदन है। और भारतीय जनता पार्टी में आप सभी कार्यकर्ता काम तो दिन रात कर रहे हैं, एक अपनी जो बूथ समितियां हैं यहाँ की उनको मजबूत कर लें, क्योंकि काफी कार्यक्रम आने वाले हैं। जब बूथ समिति हमारी मजबूत होगी तो बूथ समिति के माध्यम से काम होंगे और लोग हमारे साथ नवीन जुड़ने के लिए तैयार है। मेरे पास भी सैकड़ों दिन में फोन आते हैं कि भाई मेरे को भी काम दो, मेरे को भी काम दो, लेकिन हम संकोच करते हैं उनको काम देने में। थोड़ी सी अंदर हमारे भी घबराहट रहती है कि मेरे से बड़ा नेता ना कोई बन जाए। जब तक ये चीज नहीं खत्म होगी ना अंदर से, अपने ये डर नहीं खत्म होगा कि मेरे से बड़ा नेता ना बन जाए, आप बड़े बनाओगे तो खुद ऑटोमेटिक आप अपने आप बड़े होते चले जाओगे। तो ये सोच हमें रखनी पड़ेगी। आप अपने बूथ से, आपका बूथ है उसमें 20, 30, 50 कार्यकर्ता अगर खड़े कर लो ना, कल को कोई नेता आता है, कुछ आता है, तो वो लगता है कि भाई ये बूथ सबसे मजबूत है हमारा, तो आप अपने आप ही बड़े हो गए, क्योंकि भाई ये बूथ मजबूत है, ये शक्ति के अंदर मजबूत है, ये मंडल मजबूत है। तो जब इस तरह का हो जाएगा फिर अपने आप बड़े होते चले जाओगे। मैंने तो सारे मंडल में काम किया है, सभी के साथ किया है, तो यही सोच थी कि भाई अपने यहाँ ज्यादा से ज्यादा संख्या खड़ी करूं। फिर पार्टी वालों को भी सोचना मजबूर हो, इसको तो निकाल दो यहाँ से कहीं ना कहीं, तो फिर पार्टी वाले भी कहीं ना कहीं ऊपर दायित्व देते हैं जब आप कार्यकर्ताओं को खड़ा करते हैं। तो यही मेरा निवेदन है, अपने साथ जोड़ते रहिए। कुछ अच्छे कार्यकर्ता मान लो 100 को जोड़ोगे आप, 20-30 ऊपर छट के आएंगे, उनमें से 10 को अच्छी जिम्मेवारियां भी मिलेंगी फिर कहीं ना कहीं। तो यही निवेदन आपसे है। और जो भी अभियान आपके बीच में आए, अभी हमारी उस पे शक्ति केंद्र पे बैठना होगा सभी के साथ, जो अपनी 11 साल की संकल्प से सिद्धि तक जो कार्यक्रम चल रहा है उसकी योजनाओं के बारे में, जो हमारी केंद्र सरकार ने योजना की है, अभी तक काम किया है, उसके बारे में जानकारी देने का। और जानकारी देना भी हमारा जरूरी है, क्योंकि आप जो आज 25-26 वर्ष के हैं लोग, वो आज से 11 साल पहले लगभग 13-14 साल के थे, और उनको जानकारियां नहीं है कि वो 2014 से पहले क्या क्या हुआ था। मान लो एक छोटी सी बात ले लें
कि अब सिलेंडर है ना, उनको लगता है कि बड़ी आसानी से आता होगा, पहले भी ऐसे ही फोन किया और घर में आ गया, लो जी सिलेंडर आ गया। लेकिन उनको बताना पड़ेगा कि भाई पहले किस तरह से सिलेंडर आता था। जब आपने लिया होगा आपको पता होगा कि जब लाइनें लगती थी 3-3 दिन, खाना भी स्टोव पे भी पकाना पड़ता था, तो वो नहीं मिलते थे। जब नहीं मिलते थे और ब्लैक में मिलते थे, और ब्लैक का एक और फायदा होता था उसमें कि जितने भी आपने शायद कई एजेंसियों का तो मेरे को पता है कि वो आधे सिलेंडर देती थी। मान लो कई एजेंसियां उसमें से गैस निकाल के, क्योंकि ब्लैक करते थे वो, और सबको ये लगता था कि दे दे बस सिलेंडर जैसे मर्जी, लेकिन गैस उसमें कितनी होती थी, 16 किलो की बजाय मेरे ख्याल 9-10 किलो ही गैस मिलती थी। जी जी। तो ये चीजें आपको याद दिलानी पड़ेगी, लोग भी भूल गए। तो इस तरह से कई योजनाएं हैं। बिजली चली जाती थी, सारा दिन खराब हो गया, ट्रांसफार्मर 2-3 दिन रखा ही जाता था। पेंशन और पेंशनों का भी है, मान लो कि वो किसको देते थे पेंशन, उसको देते थे जो उनका चाहिए है, अब अपने आप खाते में आ जाए, किसी की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, वो आप लोगों को पूरा उसका लिटरेचर आया हुआ है, आप लोगों को बतानी पड़ेगी, याद दिलाना पड़ेगा कि कांग्रेस के राज में क्या क्या होता था पहले। तो इतना ही मेरा निवेदन था, आपने अच्छी तरह से पेड़ लगाए, इनकी रक्षा हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।